अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम देखने लगे हैं CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो है ना असाइनमेंट। ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने जब भी असाइनमेंट कोई भी ओपन करनी है तो आपने पहला काम जो करना है अपनी असाइनमेंट को एक बार गौर से पढ़ना है। ठीक है, हम इसको रीड करते हैं। इसके अंदर क्या लिखा है? ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट इनेबल स्टूडेंट लर्न आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स फंक्शन। यहाँ पे वो कह रहा है कि हमने जो है ना ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स फंक्शन रिलेशन के ना हमने रियल लाइफ एग्जांपल और डायग्राम के साथ आप लोग जो है ना इसको असाइनमेंट के अंदर सीखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसको हमने डेवलप करना है। UML क्लास डायग्राम इसकी हमने बनानी है इसके अंदर। ठीक है, ये हमने बनाना सीखना है। यहाँ तक उसने कहा है कि आप जो है ना इस असाइनमेंट को बनाने के बाद ना ये सारी चीज़ें इसेबल हो जाएंगे कि आप जो है ना UML क्लास डायग्राम बना सकें। ठीक है, फिर उसने यहाँ पे कुछ हमें कहा है कि कुछ इंस्ट्रक्शन दी हैं जिसके अंदर उसने कहा है कि योर असाइनमेंट शुड बी इन डॉक या डॉक्स फाइल। आप जो है ना इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। ना आपकी PDF इसके अंदर ना काबिल कबूल होगी, ना जिप होगी, ना डोस होगी, ना रा फाइल होगी, या इसके अलावा कोई भी बल्कि जो आपका वर्डप्रेस का जो फॉर्मेट है ना, वर्डप्रेस का कह रहा हूँ उसका MS वर्ड का, इसके अलावा कोई भी आपकी फाइल एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि इसके अंदर जो डायग्राम है ना वो आप किसी भी टूल को इस्तेमाल करके बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे उसने दो एग्जांपल दी हैं। एक एग्जांपल दी है MS पेंट की, दूसरी एग्जांपल दी है यहाँ पे विस्टो की, और इसी तरह हम कोई भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर उसने कहा कि उसका आपने स्क्रीनशॉट लेके क्या करना है, आपने स्क्रीनशॉट लेके उसको एक्सपोर्ट करके आपने MS वर्ड के अंदर डाल के वो आप लोगों ने सबमिट करनी है। रूल बता दिए। ये रूल हर असाइनमेंट के अंदर होते हैं कि आपने जो है ना असाइनमेंट ड्यू डेट से बाद नहीं सेंड करनी। दूसरी ये है कि आपने जो है ना फाइल को जो है ना असाइनमेंट डू नॉट, अगर आपकी असाइनमेंट ओपन नहीं होगी तो आपके जो है ना नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने पहले चेक करके फिर आप लोगों ने सबमिट करनी है। तीसरी चीज़ यह है कि आपने इंटरनेट से कहीं से भी कॉपी नहीं करनी। ये तीन उन्होंने हदायत दी हैं। यहाँ से हमारा जो है ना असल में क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको ना सादा ज़बान के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा था, इस चीज़ को मैंने यहाँ से इस चीज़ को मैं डल कर दूँ, हमारा क्वेश्चन नहीं था। हाँ, तो ये हमारा जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक ब्लड बैंक है। ठीक है, उसका हमने ना सॉफ्टवेयर बनाना है। तो उसकी डायग्राम के अंदर हमने ना उसको कहना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल है। ठीक है, उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो डोनर हो गए। ठीक है, वो रजिस्टर कर सकेगा, वो अपडेट प्रोफाइल कर सकेगा। ठीक है, फिर डोनर रिकॉर्ड होना चाहिए। डोनर रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। मैं आंसर वाली शीट खोलता हूँ, उसके अंदर आप लोगों को दोबारा मैंने एक बल्कि तरतीब के साथ आंसर बनाया हुआ है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फिर बाद में हम जो है ना डायग्राम मैं आपके सामने लाइव बनाऊंगा ताकि बाद में कोई भी आपके पास डायग्राम आए तो आप उसको खुद भी ड्रा कर सकें। तो हमने क्या किया, एक न्यू फाइल ली है MS वर्ड की। ठीक है, ये MS वर्ड मैं ऑनलाइन इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऑनलाइन जो है MS वर्ड ऑफिशियल जो है ना हम फ्री के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्रैक करने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी वजह से ना मैं इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, कॉपी मैंने किया Ctrl+C के साथ, राइट क्लिक करके हम यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। हम यहाँ पे आगे मैंने यहाँ पे आके Ctrl+V कर दिया, नहीं तो आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके ये पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन के नीचे हमें यहाँ पे ये 4 पॉइंट दिए थे जो हमने सोल्व करने हैं। तो यहाँ पे हमने हमारे पास पहला पॉइंट क्या था कि हमने क्या करना है कि एक्सट्रैक्ट करनी है कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट कौन से हैं, मींस की इंटिटीज कौन सी है। इंटिटीज इसके अंदर 5 इंटिटीज दी हुई हैं, 6। ठीक है, पहली हॉस्पिटल दी हुई है, दूसरा डोनर दिया हुआ है, पेशेंट दिया हुआ है, ब्लड रिक्वेस्ट दी हुई है, ब्लड इन्वर्टीज दी हुई है, और तीसरा छठा हमें क्या दिया हुआ है, एडमिन दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे सारे ऑब्जेक्ट बनेंगे जो उन्होंने ये वाला पैराग्राफ सारा दिया हुआ था। इसको रीड करने के बाद मैंने यहाँ पर भी हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे आगे वो आगे इसके बाद उन्होंने कहा कि इसके अंदर नेसेसरी जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, वो सारे हमारे इसके अंदर बल्कि हमने लिखने हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये एट्रीब्यूट्स हो गया, ये सारी क्लास होगी, ये सारी चीज़ें मेरे चैनल के ऊपर लेक्चर पड़े हुए हैं, आप उन्हें जाकर सुन सकते हैं कि उनके अंदर ये क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक लेक्चर नहीं लिए तो उसके अंदर मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो ये हॉस्पिटल आ गया। हॉस्पिटल के अंदर जो हमारे एट्रीब्यूट्स बनने हैं, एक तो बन रहा है हॉस्पिटल की ID क्या है। ठीक है, फिर नेम क्या है, फिर उसके बाद हॉस्पिटल का नेम आ गया, एड्रेस आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया। ठीक है, ये तो आगे उसके मतलब के जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब जो उसकी मतलब के खसूसियात हैं। ठीक है, इसके बाद उसके जो फंक्शन है, मतलब जो उसकी खसूसियात हैं वो ये हैं, जो उसके मतलब के यूनिक वैल्यूज़ है ना, वो उसके अंदर हमने ये चीज़ें डाली हैं।
तो फिर हमने फंक्शन के अंदर क्या किया कि व्यू डोनेट, व्यू की जो डोनर होता है उसकी हम डिटेल वगैरह इसके अंदर देख सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। और जो बल्कि इसकी रिक्वेस्ट करता है कि मैंने डोनेट करना है, उसका हम डाटा वगैरह देख सकते हैं। तो इसके हमने 2 फीचर इसके अंदर डाले हुए हैं। ये फीचर सारे जो है ना इसके अंदर एक्सप्लेन किए हुए हैं। जब आप इसको रीड करेंगे ना, आप इसको खुद भी ये राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। फिर हमारा डोनर है, डोनर की हमने यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट जो उसके अंदर दिए हुए थे वो हमने लिखे। फिर हमने उसके यहाँ पे फंक्शन लिखे, फिर हमने पेरेंट के लिखे, इसी तरह फिर हमने ब्लड के रखे। फिर हमने यहाँ पे सारे यहाँ पे 6 के 6 के सारे फीचर वगैरह हमने लिख दिए। यहाँ पे जो हमारे एडमिन है ना, इसके यहाँ पे 2 चीजें रह गई हैं, वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। मैंने की थी, शायद वो सेव नहीं हुई मुझसे। मैं इसको यहाँ पे दोबारा ऐड कर लूँ। मैं यहाँ पे इंटर करूंगा, ये आगे डलेंगे हैं, सॉरी मैं यहाँ से बैक आता हूँ। हाँ, ये इसके बल्कि इसके वो आ गए और यहाँ से मैं इस चीज को हटा दूं। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि ये जो आगे डॉट्स लगे हैं ना, ये मैंने कैसे लगाए हैं। तो मैं यहाँ पे लास्ट के अंदर आता हूँ, लास्ट में आने के बाद इंटर करता हूँ थोड़े से। तो मैंने यहाँ पे जो है ना सर्च करेंगे, मैंने यहाँ पे लिख लिया, या मैं एडमिन लिख लिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी आ जाएगा। अगर आपके पास ओल्ड वर्ड है तो आपने क्या करना है, यहाँ से ऊपर होम में जाना है। होम में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये बुलेट पॉइंट नजर आ जाएंगे, ये वाले, ठीक है। इसके ऊपर आपने जैसे ही क्लिक करना है, ये आपके आ जाएंगे। अब आपने जैसे इंटर करना है, आपके पास दोबारा यहाँ पे बुलेट पॉइंट आ जाएगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि इसी बुलेट पॉइंट के आगे कोई चीज लिखनी है तो ठीक है। अगर चाह रहे हैं इससे थोड़ा सा आपने एक और आगे जाना है, तो आपने कीबोर्ड से टैब वाले बटन को प्रेस करना है, फिर हमारा आगे नेक्स्ट आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्या था, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ATT लिख देता हूँ। ATT लिख के जैसे इंटर करूंगा, फिर हमारा यहाँ पे इसी तरह का आगे वो सर्कल लग जाएगा। मैं दोबारा यहाँ से टैप करूंगा तो हमारा आगे से वो कार्नर वाला रहेगा। अगर मैंने इसमें कोई डाटा डालना है, अगर इससे भी आगे जाना, तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे इस तरह से वर्क करते हैं। तो मैं इस चीज को रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने बताने के लिए लिखा था ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि ये हमने किस तरह से करना है। मजीद मैंने ये वाला इतना सारा कुछ इसलिए टाइम से पहले लिख लिया ताकि जो है ना वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। तो अब हमने जो है ना इसकी डायग्राम है वो बनानी है। तो डायग्राम के लिए हम चले जाते हैं कैनवा के ऊपर। मैं इसको ना अपनी प्रोफेशनल टीम के अंदर कन्वर्ट कर लूँ। ये हो गया। तो मैं यहाँ से ना एक व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ जिसके ऊपर ये मैंने हल्का सा लिया था डायग्राम करा। इन सब चीज़ों का मैं यहाँ से भी बल्कि इनको मैं साइड पे कर लेता हूँ। इनमें से हमने बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल भी करनी है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से साइड पे ले आता हूँ एंड इसको मैं यहाँ से डुप्लीकेट करके यहाँ पर ले आता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब हमने क्या करना है, पहले तो ये वाले 6 चीजें जो है ना हमने उनके वो बनाने हैं, डब्बे बनाने हैं जिसके अंदर हमने इनको डाटा जो हमने अकेला अकेला करना है, ठीक है। पहला हमारे पास क्या है, हॉस्पिटल है, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, हॉस्पिटल लिख लेता हूँ, कंट्रोल V कर लेता हूँ एंड इसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट करके कंट्रोल Z, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ एंड यहाँ पे जो है ना मैंने एक लाइन लगा देनी है। मैं ये जो स्लैश वाला बटन है इसके साथ लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है। फिर इंटर करूंगा। इंटर करने के बाद यहाँ पे मैं जो है ना एट्रीब्यूट्स लिख लेता हूँ। एक हमने एट्रीब्यूट्स लिखने हैं, दूसरा हमने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे एक हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं और दूसरी है हमारे पास हाँ फंक्शंस, ठीक है। तो हमने दूसरा यहाँ पे क्या लिखना है, फंक्शन लिखना है। इसको मैं इंटर करके यहाँ पे फंक्शन कर लेता हूँ। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब ये हमारा मुकम्मल नहीं हुआ, इसको मैं क्या करता हूँ, हमने 6 बनाने हैं ना, तो हम इसको ना 6 बार कॉपी कर लेंगे। मैं कॉपी कैसे कर रहा हूँ, इसको यहाँ से डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करके मैं कंट्रोल शिफ्ट और R को प्रेस करके इसको मैं जो है ना चेंज कर रहा हूँ। हमारे 6 डब्बे बनेंगे, मैंने 6 डब्बे ले लिए। ये मैंने स्ट्रक्चर लिया है, इसके अंदर अभी मैंने डाटा नहीं डाला। इसको मैं जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद हम यहाँ से आते हैं, यहाँ पे हमारा सारा कुछ लिखा हुआ है। ये हॉस्पिटल आ गया। हमने यहाँ पे क्या करना है, हॉस्पिटल ID एक डालनी है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल V, इन सब का जो फाउंट है ना वो मैं छोटा कर लूँ। ये मैं 18 तक ले आऊंगा, 18 तक बहुत होता है, ठीक है। और ये बॉक्स भी हमारा छोटा हो जाएगा और इधर से भी हमारा छोटा हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं जो है ना यहाँ से लेफ्ट अलाइन कर लेता हूँ और जो हमारा बॉक्स है ना वो इसको मैं यहाँ तक ले आता हूँ, ठीक हो गया। तो इसको मैं इसकी जगह पे कंट्रोल V करके इसको मैं एंटर कर देता हूँ। अच्छा, एक तो हमारा आ जाएगा इसके अंदर हॉस्पिटल ID, दूसरा आ जाएगा हमारा नेम, कंट्रोल V।
अच्छा, तीसरा हमारे पास आ जाएगा एड्रेस। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यह हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई। इसके फीचर्स कौन से हैं, फंक्शन कौन से हैं, वो भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसी को मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, एंड इसको मैं नेक्स्ट करके कंट्रोल वी, ठीक है। तो इसको आपने इसी हिसाब से कर लेना है, और इसको आपने इस तरह से भी इसी हिसाब से जो है ना इसको सिलेक्ट एडजस्ट कर लेना है। जो आपके जो है ना इसके अंदर एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ये वाले एट्रीब्यूट्स, इनके सामने आपने क्या करना है, यहाँ पे माइनस का निशान लगा देना है, ठीक है, ये वाला माइनस का निशान हर के सामने आपने लगा देना है। जो आपके होंगे फंक्शंस होंगे उसके आगे आपने प्लस का निशान लगाना है, यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पे ये आ गया। तो इस तरह जो है ना आपने सारा डाटा इसके अंदर डालना है। तो अब हम डोनर का ले लेते हैं, कंट्रोल सी, एंड मैं ऐसे करता हूँ, जो बकाया वाले हैं ना उसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं टेक्स्ट वाला सारा वो किया हुआ है, साइज भी है। तो इसी को जो है ना हम दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसको मैं सिलेक्ट करके ये आ गया, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद यहाँ से डोनर, ये हमारा डोनर का आ गया, कंट्रोल पी एंड इंटर करके इसको मैं नेक्स्ट ले आता हूँ, ठीक है। इसके एट्रीब्यूट्स में क्या आ रहा है, डोनेट डोनर आईडी आ गई, ठीक है। जो डोनर है उसकी आईडी हम यहाँ पे लेंगे, हमारा यूजर नेम होगा, क्योंकि डोनर जो है वो अपना क्या करेगा, अपनी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन भी करेगा, ठीक है, उसका पासवर्ड भी होगा। तो हम यहाँ पे एक पासवर्ड भी डाल देते हैं, कंट्रोल वी। उसके बाद उसकी एज क्या है, यहाँ पे हम कंट्रोल वी एंड नेक्स्ट करते हैं, और इसके अंदर हम डाल देते हैं जेंडर डाल देते हैं। और यहाँ पे हमने माइनस, मेरा कीबोर्ड उर्दू में हो गया, तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा, माइनस, और इसके आगे मैं ये चीज डाल दूंगा, ठीक है। तो इसका जो फाउंड जो है ना वो बोल्ड हुआ पड़ा है, मैं इसको क्या करता हूँ, सिलेक्ट ऑल करता हूँ। सिलेक्ट ऑल करने के बाद अनबोल्ड कर देता हूँ, ताकि ये सही रहे। ऊपर वाला जो है ना उसको मैं बोल्ड रहने देता हूँ, जो मेन हमारी हेडिंग है। तो इधर में आके मैं ऐसे क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से अनबोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इससे ये हो गया, वो एक फर्क नजर आ रहा है। हाँ, ब्लड टाइप के, किस टाइप का ब्लड है ये भी हमने इसके अंदर डालना है, कंट्रोल बी एंड इसको मैं एंटर कर देता हूँ। एंड फिर हमारा हो जाएगा मेडिकल हिस्ट्री हो जाएगी उसकी, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा कॉन्टैक्ट इन्फो हो जाएगा, कंट्रोल वी। उसके बाद हमारा हो जाएगा डोनर हिस्ट्री, ठीक हो गया। तो इसको मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो ये चीज होगी। इसके बाद हमारे जो फीचर्स है ना वो भी हम इसके अंदर डाल लेते हैं, कंट्रोल सी कर लेता हूँ एंड इसको मैं कंट्रोल वी कर लेता हूँ। एक तो वो रजिस्टर करेगा, ठीक है, जो भी डोनर होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी आएगा ना वो इसको रजिस्टर करेगा, नहीं तो इसको लॉगिन करेगा। अगर रजिस्टर नहीं होगा तो रजिस्टर कर लिया होगा पहले तो, फिर ये हमने क्या करना है, उसको कहना है कि अपनी प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकता है, और जो उसका डोनेशन की जो उसकी हिस्ट्री है वो भी वो यहाँ से चेक कर सकता है। तो जो ऊपर वाले हैं इनके सामने हम माइनस लगा देते हैं, ठीक है, सबके 2 लग गए हैं। इसको मैं यहाँ पे एक और डाल देता हूँ। अब हमने यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हम प्लस के निशान डालने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं प्लस का निशान डाल देता हूँ। ये हमारा डोनर वाला भी रेडी हो गया है। इसको मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट और आल्ट को प्रेस करता हूँ, इसको मैं नेक्स्ट ले जाता हूँ, ये हमारी कॉपी हो जाएगी। अब हमारे पास पेरेंट आ गया। पेरेंट के अंदर आने के बाद हमने क्या करना है, पेरेंट आईडी, पहले तो हमने पेरेंट को यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करके हमने यहाँ पे ले जाना है, ये आ गया। उसके बाद आ गया जी एट्रीब्यूट्स आ गए। एट्रीब्यूट्स के अंदर पेरेंट आईडी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेरेंट आईडी डालेंगे, ठीक है। नेम है, यहाँ पे हम पेरेंट आईडी के बाद यहाँ पे नेम आ जाएगा, नेम के बाद एज है, ठीक है। तो एज आ गई, नेम के बाद जेंडर आ गया, इसको हम वैसे ही रिमूव कर देते हैं, ठीक है, वो जेंडर पर लिखा हुआ है। ब्लड टाइप आ गई, ठीक है। इससे नीचे वाले जो है ना हम उसको रिमूव कर देते हैं, इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ तक मेडिकल हिस्ट्री तक रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये पेरेंट की है, इसकी मेडिकल हिस्ट्री वगैरह लेने की हमें जरूरत नहीं है, बल्कि इसमें है, नीचे है, तो कोई नहीं, हम इसको बाद में दोबारा डाल लेते हैं। कंट्रोल मैं Z कर लेता हूँ, ये आ गया, मेडिकल हिस्ट्री आ गई, कॉन्टैक्ट इन्फो आ गया, डोनेशन हिस्ट्री, ये चीज इसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला है ना इसको मैं यहाँ से डेल कर देता हूँ। उसके बाद जो इसके फीचर्स होंगे वो है कि रजिस्ट्रेशन की जो रिक्वेस्ट है ना वो सेंड कर सकता है, वो हमें डाला होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जो ट्रैक रिक्वेस्ट स्टेटस कर सकता है, ठीक है। तो ये जो नीचे वाले हैं ये सारे हम
यहाँ से रिमूव करके ये पेस्ट कर देंगे। मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से और कंट्रोल वी से उधर पेस्ट कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट हमारा है क्या है, ब्लड रिक्वेस्ट। ठीक है, हम यहाँ पे एक और बना लेते हैं। अच्छा, ये जब हम इसके ऊपर जब व्हाइट बोर्ड खोला होता है ना, इसके अंदर हमें कहीं मूव करना हो तो हम सिस्टम से जो है ना स्पेस बार को प्रेस करते हैं, ये हैंड बन जाता है, हम क्लिक करके इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। वैसे करेंगे तो वैसे जो हमारी ये चीजें मूव करेंगी। अगर मैं स्पेस बार प्रेस करके फिर क्लिक करूंगा तो फिर हमारा व्हाइट बोर्ड यहाँ से हिलता है। तो अब ये पेरेंट है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो मैंने यहाँ से शिफ्ट और आल्ट को प्रेस करना है, ये आ गया। तो मैंने यहाँ से ब्लड रिक्वेस्ट जो है ना कॉपी किया हुआ है, तो मैं इसको पेस्ट करके यहाँ से इंटर कर लेता हूँ। इसकी जो है इसके अंदर ब्लड रिक्वेस्ट के अंदर आ जाएगा हॉस्पिटल आईडी आ जाएगी कि कौन से हॉस्पिटल से उसने लेना है, उसका नेम आ जाएगा। ठीक है, हॉस्पिटल का नेम के बाद एड्रेस आ जाएगा। अच्छा, एड्रेस हम कॉपी कर लेते हैं, नहीं है नेम ये एड्रेस आ गया। एड्रेस के बाद आ गया जी कॉन्टैक्ट इन्फो। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेता हूँ। जो नीचे वाले हैं इसको मैं यहाँ से फिलहाल के लिए डेल कर देता हूँ। इसके जो फीचर्स हैं वो जो फीचर हैं इसके अंदर व्यू डोनर, कंट्रोल वी कर लेता हूँ, व्यू डोनर डिटेल हो गया, सिलेक्ट रिक्वेस्ट डोनर हो गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल वी, इसके आगे जो है ना ये वाली ब्रैकेट्स आएंगी तो मैं यहाँ पर भी ये वाली डाल देता। अच्छा, अब आ जाएगा ब्लड टीज। इसको मैंने क्लिक किया, शिफ्ट और आल्ट प्रेस किया एंड इधर गया, इधर आ गया और ये हमारा आ जाएगा। यहाँ से इसको हमने कॉपी किया, कंट्रोल सी एंड इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, मैं इंटर करके इसको नेक्स्ट लाइन पे ले आऊंगा। इसके एट्रीब्यूट्स हम इसमें डालेंगे जल्दी से। ठीक है, ये कैनवा के ऊपर मैं इसलिए करवा रहा हूँ, एक तो इजी है, ठीक है, और इसके अंदर जो ना इंसान बहुत जल्दी काम कर लेता है। हम इसके एट्रीब्यूट्स, यहाँ पर ये चीजें गलत हैं, ये हमने प्रैक्टिस नहीं लगानी थी। ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसके सामने से हम ये चीज हटा देते हैं, बस ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, ब्लड टाइप हो जाएगा इसका, कंट्रोल बी, क्वालिटी हो जाएगी, ब्लड की क्वालिटी क्या है, कंट्रोल बी। अच्छा, यहाँ से हमारा एक्सपायरी डेट हो जाएगी, ब्लड हमारा कब तक एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल बी कर देता हूँ। फंक्शन हो गया, फंक्शन के अंदर हमने दो चीजें डालनी है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद ये कंट्रोल बी आ गया। अपडेट रिकॉर्ड करता हूँ तो ये हमारे रिकॉर्ड हो गया अपडेट का। ठीक है, तो ये चीज होगी। लास्ट में अब हमारा हो गया एडमिन का। ठीक है, ये हमारा एडमिन का आ गया और एडमिन में हो गया जी कंट्रोल सी करके मैं इसको यहाँ पे एडमिन कर लेता हूँ, कंट्रोल बी एंड यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर ले जाऊँ। जाने के बाद हमारे जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं वो हम ऐड करते हैं, एडमिन आईडी। ठीक है, कंट्रोल बी हो गया, यूजर नेम हो गया, कंट्रोल बी यूजर नेम हो गया एंड यहाँ से मैं पासवर्ड कर लेता हूँ, कंट्रोल बी। ये एक्सपायरी वाला एडमिन का इसके साथ ताल्लुक नहीं होता, इसको वो कर देगा। ठीक है, इसके जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। मैनेज जो डोनर है उसका जो रिक्वेस्ट है उसको मैनेज करता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन को, और उसका जो ब्लड ट्री होता है उसको वो मैनेज करता है। ठीक है, सारी मैनेजमेंट एडमिन के बाद इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अब यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके इसको मैं स्क्रॉल बार से छोटा कर लेता हूँ एंड इसको 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हमारे बन गए। तो ये हमारा जो ना सारा डाटा है। इसके बाद हमने क्या करना है, अब इसके अंदर हमने रिलेशन लगाने हैं। तो रिलेशन लगाने के लिए ना थोड़ा सा हमें इसकी ना समझना पड़ेगा कौन से किसके दरमियान कौन कौन से रिलेशन लग रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। हम ऐसे करते हैं कि पहले जो एडमिन है ना, एडमिन को हम यहाँ पे सेंटर पे रखते हैं। ठीक है, अब एडमिन के साथ जो है ना, तो हाँ ठीक है, तो ये चीज जो है ना हमें पहले करनी चाहिए थी, लेकिन अगर मैं आप लोगों को पहले बता देता ना तो ये फिर आप लोगों को समझ नहीं आनी थी। ठीक है, तो अब आपने ये बना लिया, एडमिन है, एडमिन के साथ जो है ना हमारा पहला पहला इंटरफेस लगेगा। इसको मैं यहाँ से नीचे कर लेता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। इसके साथ हमारा पहला पहला रिलेशन हो रहा है ब्लड वॉलंटरीज का। ठीक है, ब्लड वॉलंटरीज, इसको मैं यहाँ से क्या करूंगा, सिलेक्ट ऑल करके कॉपी करूंगा, इसके अंदर डबल क्लिक करूंगा, जब कर्सर आ जाएगा इसको मैंने कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद इधर आके जब कर्सर ब्लिंक करने लग जाएगा मैंने कंट्रोल वी कर देना, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट लाइन हो जाए तो आपने उसको एक बार स्पेस बार से खत्म कर देना है। ठीक है, अब इससे जो आगे ना, इससे आगे ताल्लुक होता है वो डोनर का होता है। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ
एंड इसके अंदर मैं डोनर का सारा डिटेल डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, सिलेक्ट आल करूंगा, कंट्रोल सी हो जाएगा एंड इधर लाके मैं कंट्रोल बी कर दूंगा, ये खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट लाइन हो जाए तो फिर आपने इसको वो कर लेना है। ये हो गया। इसके बाद हमारा अब डोनर से आगे जो है ना हमारा हॉस्पिटल का होता है कि हॉस्पिटल कौन से हॉस्पिटल के अंदर जा रही है। तो हमने इस साइड पे इसको क्लिक करना है एंड इधर लेके आएंगे, इधर लाके जो हॉस्पिटल वाला हमारा कहाँ पे है, ये स्टार्ट के अंदर पड़ा है, इसको मैंने कंट्रोल सी करना है एंड इसके अंदर लाके मैंने कंट्रोल बी कर देना है और ये हमारा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब एडमिन के साथ जो है ना एक और रिलेशन बन रहा है, एडमिन के साथ एक और रिलेशन बन रहा है, ये इसको हमने इसके साथ भी ज्वाइन कर देना है। ठीक है, इसके साथ, इसके साथ इसको मैं यहाँ से नीचे कर देता हूँ। नीचे मैंने किया है कंट्रोल और जो हमारा मतलब के स्मॉलर ग्रेटर देन था ना उससे हमने किया है, स्मॉलर देन से ऊपर आता है, ग्रेटर देन से नीचे जाता है। ठीक हो गया। तो ये चीज होगी। इसके अंदर हमने क्या डालना है, हमने ब्लड रिक्वेस्ट जो है ना वो डालना है, ब्लड रिक्वेस्ट वाला, ये ब्लड रिक्वेस्ट वाला, इसको डबल क्लिक किया मैंने, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, इसके अंदर आगे डबल क्लिक किया, कंट्रोल वी के साथ मैंने पेस्ट कर लिया। ठीक हो गया। अब हमारा इसके साथ में एक और चीज यहाँ पे है, इसको मैं यहाँ ये कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये चीज होगी। और इसके अंदर हमने क्या करना है कि पेरेंट वाला जो है ना वो हमने इसके अंदर डाल देना है। मैं कंट्रोल सी से कंट्रोल वी करता हूँ एंड इसके अंदर आके हमने ये कर लिया। तो ये हमारे सारे रिलेशन बन चुके हैं। इसके अंदर जो है कुछ चीजें हमने ऐड करनी है। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसके अंदर उन्होंने रिलेशन दिए हुए हैं, नहीं दिए हुए तो हम उसको ना मैनुअल बना लेंगे। ठीक है, हमें मैनुअल थोड़ा सा ना काम करना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 ये हमारे तकरीबन सारे जो ना हो गए। अब इनके अंदर ना हमने क्या लिखना है, रिलेशन लिखने के इनके दरमियान में कौन कौन सा रिलेशन है। अब डोनर जो है ना, डोनर बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन हॉस्पिटल एक होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है हमारा रिलेशन 1, इसके अंदर हमने इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूं ताकि दिखा सकूं, 1 और इसको हमने ये चीज और हमने यहाँ पे m डाल देना है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सेलेक्ट करके इसका जो साइज है ना वो हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 26 तक ले जाते हैं। ठीक है, ताकि ये जो ना आसानी से हमें नजर भी आए। तो इसी तरह आपने इस लाइन के ऊपर जो ना डबल क्लिक करना है, इसके दरमियान में खुद ही टेक्स्ट आ जाएगा, आपने जूम करके इसके अंदर लिख लेना है। अब हमारा डोनर और इसके अंदर ब्लड इन्वर्टीज के दरमियान कौन सा हमारा बन रहा है, हमारा बन रहा है 1 और फिर हमारा कोलन लगेगा, कोलन के बाद हमारा आ रहा है इसमें मल्टी लग रहा है, क्योंकि जो ब्लड डोनेशन बहुत सारे होते हैं, जो वॉलंटरीज होते हैं वो हमारा एक ही होता है जो आगे मैनेज करने वाला होता है। इसको भी मैंने यहाँ पे करना है, इसका फाउंड गया मैंने यहाँ पे 26 कर देना है। ठीक है, जो आपने एक में इस्तेमाल करनी है वही चीजें आपने सब में इस्तेमाल करनी है। तो इसके बाद मैं यहाँ से जो है ना यहाँ पे आता हूँ, इसके अंदर इसको मैं थोड़ा सा निकालू। हाँ, इसके अंदर ब्लड इन्वर्टीज है। ठीक है, इसके अंदर हमारा इसके साथ रिलेशन बन रहा है ब्लड रिक्वेस्ट के साथ 1/m का। ठीक है, ये जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजें आप जब आप लेक्चर समझेंगे ना, ये 1/m है क्या चीज, ये हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको फिर समझ आएगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ से 26 कर लेता हूँ, 26 और मैं एंटर करूंगा, इसका साइज भी बड़ा हो जाएगा और कंट्रोल Z। ठीक है, और इनका रिलेशन आपस में क्या हो रहा है, इनका भी 1/m हो रहा है। ठीक, इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से फाउंड जो है ना वो मैं 26 कर लूंगा, ये हो गया। अब इसका एडमिन का और उसका जो है ना ब्लड रिक्वेस्ट का कैसे बनेगा, ये भी हमारा 1/m है, तकरीबन हमारे सारे इसमें ना 1/m है, ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज भी जो है ना मैं यहाँ से 26 कर दूंगा। ठीक है, ये चीजें तो हमारी होगी। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इसके अंदर एक चीज हमारी और आती है, वो मैं आप लोगों को बता दूं। एक तो मैंने जो है ना इनको ये बोल्ड वाले हैं, इसको मैं सबको सिलेक्ट करके ना अनबोल्ड कर लूंगा, सिर्फ मेन हेडिंग के अलावा। ठीक है, ये बोल्ड के ऊपर मैं डबल क्लिक करता जाऊंगा ना, ये खुद ब खुद होता जाएगा। कंट्रोल Z, ठीक हो गया, कंट्रोल Z हो गया। इसमें ऑलरेडी हमने गलत कर लिया था, इसमें से जो है ना आप इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा जरूरत नहीं चलती, उन्होंने लिखा नहीं है। अगर लिखा होता ना कि आपने यही फॉन्ट इस्तेमाल करना है तो फिर हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता कि हमने जो है ना यही फॉन्ट इस्तेमाल करना है।
तो पिछली असाइनमेंट में होता था कि आपने जो है ना, अक्सर वो कहते होते हैं कि आपने न्यू टाइम रोमन जो फॉन्ट है ना वो इस्तेमाल करना है। इसमें उन्होंने लिखा नहीं है, तो लिहाजा हम जो भी फॉन्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे काबिल कबूल हैं। तो ये जो है ना हमारा पूरा मिलके स्ट्रक्चर बन गया है। इसको कंट्रोल Z करता हूँ, इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल G कर लेता हूँ। जब भी मैं इसको कंट्रोल Z, ठीक है, इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके अब मैं इसको हिलाऊंगा जब भी हिलाऊंगा, ठीक है। इनको मैं थोड़ा पास कर लेता हूँ ताकि हमारी जो पिक्चर है ना उसके अंदर सब कुछ क्लियर आ जाए, ठीक है। इसको भी मैं पास कर लेता हूँ एंड इसको भी मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ। बकाया सब चीज़ें आप बेशक डिलीट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसको मैं जो करता हूँ, ये ऊपर वाली चीज़ें हैं इसको भी मैं यहाँ पे डल कर देता हूँ एंड ये वाली चीज़ें, ये जो नीचे इधर ग्राफ बने हुए पहले से डिफॉल्ट में बने हुए थे, इन सब को भी मैं यहाँ से ये कर लेता हूँ। ये उन्होंने यहाँ पे तरीका बताया हुआ कि आप ना कैनवा का कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इसको रीड करना हो तो कर सकते हैं, वैसे मुझे तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो मैं भी जो है इसको कर लेता हूँ, लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ असाइनमेंट के अंदर ही डालनी है। ठीक हो गया, इस सब को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जो है ना जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है असाइनमेंट, इसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे जो है ना इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद इसको यूं कर लेता हूँ एंड इसको मैं यहाँ से शेयर कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड हमने कर लेना है जेपीजी के अंदर, जेपीजी ना पीएनजी के अंदर कर लेते हैं और यहाँ से इसका हम बैकग्राउंड जो है ना रिमूव कर लेते हैं। ये शायद पेड में है, आप लोग फ्री वाला इस्तेमाल कर रहे हो तो आप जो है ना इसको जेपीजी के अंदर ही डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर किसी के पास बाय वाला कैनवा है तो वो इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और हम इसको देख लेते हैं कि हमारा कैसा लग रहा है। ये हमारी फाइल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये हमारी जो है ना ये डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। इसके अंदर तकरीबन हमें ये चीज़ें सही नज़र आ रही। हमने क्या करना है, इसका थोड़ा सा ना साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि, इसको मैं छोटा करता हूँ, ठीक है। और ये हो गया। इसका जो टेक्स्ट का साइज है ना वो मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि जो है ना वो हो जाए पिक्सल इसके ना फटे। सेलेक्ट ऑल, यहाँ पे मैं ना 300 करके देख लेता हूँ, ठीक है। जो इसका फाउंट है वो सेलेक्ट ऑल करता हूँ। ये अभी 18 है तो हम इसको यहाँ से ना बड़ा कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 100 करता हूँ, ठीक है। 100 आई थिंक मुझे लगता है बेस्ट है। हाँ, इसको मैं हल्का सा नीचे करूँ, ठीक है, ठीक है। जो इसका फाउंट है इसको मैं सेलेक्ट करके इसको भी मैं 100 कर लेता हूँ, ठीक है। ये भी पूरा हो गया। इसको मैं कंट्रोल पूरा करके इसको मैं यहाँ से 100 कर लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट ऑल करता हूँ, इसको मैं यहाँ से 100 कर लेता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ से 100 कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा कुछ बड़ी पिक्चर बन गई है, ठीक है। तो अब जब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे ना इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। और जो इसके अंदर ये वाला लगा हुआ है ना टेक्स्ट, इसको भी तो हमने करना है। इसको भी हम कर देते हैं यहाँ से 50 करते हैं, पहले 80 करते हैं, या फिर हम इसको करते हैं, इसको भी हम 100 पे ले आते हैं, ठीक है। दो चीजें हम इसके अंदर बोल चुके हैं अभी तक, वो भी हम करते हैं इसके अंदर ना। इसको हम थोड़ा जूम करके जो है ना सिलेक्ट कर लें। इसको भी हम यहाँ से 100 कर लेंगे, ठीक है। ये वाला रह गया एक, यहाँ से इसको भी हम इसका साइज 100 कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये चीजें होगी। इसके बाद जो है ना एक चीज और आएगी कि हमने जो एट्रीब्यूट्स है ना उसके हमने ये भी डिफाइन करना है कि ये स्ट्रिंग है या बल्कि वो इंटीजर के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे डिफाइन करनी है। डोनर हमारा क्या स्ट्रिंग है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, str लिखेंगे, क्योंकि डोनर का नेम जो है ना वो स्ट्रिंग के अंदर आता है। स्ट्रिंग ज्यादा इस्तेमाल होगा तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं इसको यूजर नेम भी हमारा हो गया स्ट्रिंग के अंदर, पासवर्ड भी स्ट्रिंग के अंदर, एज भी हमारी स्ट्रिंग के अंदर, जेंडर भी स्ट्रिंग के अंदर आएगा। और ये हमारा तकरीबन इसके अंदर हमारा कॉन्टैक्ट इन्फो जो है ना ये हमारा ये भी स्ट्रिंग के अंदर आएगा, ये भी स्ट्रिंग के अंदर आएगा, ठीक है। आईडी जो है ना, सॉरी आईडी जो हमारी वो इंट के अंदर आएगी, INT इंट, क्योंकि वो नंबर होते हैं।
तो इधर से जो हमारी आईडी है वो भी इंट के अंदर आएगी। तो मैं यहाँ पे इसको इंट कर लेता हूँ। नेम हमारा स्ट्रिंग होता है, एड्रेस भी हमारा स्ट्रिंग होता है और कॉन्टैक्ट भी हमारा स्ट्रिंग होता है। अच्छा, आईडी भी हमारी स्ट्रिंग है, नेम भी स्ट्रिंग है, एड्रेस भी स्ट्रिंग है, कॉन्टैक्ट भी स्ट्रिंग है। कंट्रोल जेड, इसको भी आईडी हमारी इंट आएगी INT और यहाँ पर ये हमारे स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, ये मैंने एक बार कॉपी कर लिया लिख के, उसी को मैं जो है ना पेस्ट करी जा रहा हूँ ताकि जो है ना हमारा काम जल्दी हो जाए। INT हो गया, कंट्रोल V एंड कंट्रोल V, ठीक हो गया। इसको हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये एडमिन आईडी हमारी ये इंट के अंदर आएगी। ठीक हो गया, और इधर से भी हमारा जो कंट्रोल V एंड इसको हम INT निकाल देते हैं। और यहाँ पर जो नेम है वो भी हमारा स्ट्रिंग के अंदर, एज स्ट्रिंग के अंदर, ये भी हमारा स्ट्रिंग के अंदर, ये भी हमारा स्ट्रिंग के अंदर, ये भी हमारा स्ट्रिंग के अंदर। ठीक हो गया, ये हमने सारी चीज सबके आगे ऐड कर दी है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना कुछ चीजें और हैं जो हमें खुद एक्सपोर्ट बनानी पड़ेंगी, दो चीजें। ठीक है, ये हमारे पास एक स्क्वायर आ गया, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, कंट्रोल जेड। आपने शिफ्ट प्रेस करके ना फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करना है और इससे पकड़ के ना आपने इसको क्या करना है 45 एंगल तक ना इसको रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद इसमें आपने इसको थोड़ा सा ना इस तरह से बना लेना है। ठीक है, कंट्रोल जेड। इसका कलर आप लोगों ने क्या कर लेना है, ब्लैक कर लेना है। ठीक है, एक ये हो गया। एक आपने क्या करना है, इसको पकड़ना है, कंट्रोल शिफ्ट आर के साथ इसमें वो कर लेना है, कॉपी बना लेनी है। कॉपी बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसका कलर जो है ना वो आप लोगों ने खत्म कर देना है। यहाँ से आके आप लोगों ने बॉर्डर की लाइन दे देनी है और यहाँ पे आप लोगों ने 10 कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक दो शेप बन गई। ये चीजें हमने इस्तेमाल करनी है इसके अंदर, वो हमने रिलेशन को शो करने के लिए इस्तेमाल करनी है। तो एक तो ये हमारा इस्तेमाल होगा, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल C करके ये ले आया। ठीक, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ और ये हमारा रिलेशन इस्तेमाल, ये हमारा जो रिलेशन है वो इसके साथ बन रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ। ये जो एरो है ना इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, और इसका जो बॉक्स है ना वो मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। नीचे से पकड़ के बॉक्स इसका थोड़ा ऊपर कर दूँ ताकि इसका जो एरो ना अकेला शो करे, क्योंकि हमारा इधर दोनों के साथ रिलेशन जो है ना वो थोड़े से चेंज है। ठीक है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये जो है ना इसके साथ आ जाए। ठीक है, ये हमारा फिल वाला बॉक्स इसके साथ बन रहा है। इसको मैं थोड़ा सा, ठीक हो गया। ठीक, और मैं इसको यहाँ से ऊपर से क्रॉस कर दूँ, ये आ गया। इसको हमने यहाँ से क्या करना है, इसको भी हमने अब यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हैं, डुप्लीकेट या इसकी जगह हम यहाँ पे लाकर रख देंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, जूम करके हम इसको छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद हम इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे इस तरह से वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को दोबारा एक और जगह पे लगाना है, पेरेंट के साथ। ठीक है, ये हमारा जो पेरेंट के साथ रिलेशन बन रहा है, ये हमारे ना रिलेशन है। ये आप लोगों ने जब चैप्टर पढ़ेंगे ना उसके अंदर आपको समझ आएगी कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, अगर आप लोगों ने चैप्टर देखनी है तो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह बनाकर ना वहाँ पे यूट्यूब चैनल के ऊपर सबमिट की हुई है। कुछ लेक्चर किए हुए हैं, कुछ लेक्चर इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना वहाँ पे आ जाएंगे, तो आप जो है ना वहाँ से कर सकते हैं। तो तकरीबन मेरे ख्याल में कंप्लीट हो गया। इस चीज़ को हम यहाँ से डल कर देते हैं और इसको मैं थोड़ा जूम अनजूम करके देखता हूँ। तो अब हमारा ये तकरीबन पूरा हो चुका है। ठीक है, हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करते हैं सारे को। ये हमारे पास इजाफी आ गया, इसको हम यहाँ से डल कर देंगे। सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड के अंदर पीएनजी में ट्रांसपेरेंट, और यहाँ से हमने इसको डाउनलोड कर लिया। ये हमारा आ गया। मैंने इसको ऐसा करता हूँ, वाइट बैकग्राउंड जेपीजी के अंदर डाउनलोड करता हूँ ताकि वो ना इसका वो जो बैकग्राउंड आ जाए। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा साइज वगैरह कर देता हूँ, इसमें मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा। अच्छा, कैनवा के अंदर आप लोगों को मुश्किल लगे ना, मैं कैनवा का कोर्स करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए, बहुत अच्छा कोर्स है वो वाला। और ये इस तरह के काम करने के लिए कैनवा सबसे बेस्ट टूल है। तो अगर आप लोगों ने इसका कोर्स वगैरह करना हो तो मैं अभी लाइव कोर्स करवा रहा हूँ, तो अगर आप लोगों ने करना हो ना तो आप लोग कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारी वो प्रेजेंटेशन थी ना ये वाली, इसके लास्ट के अंदर आना है, यहाँ पे इंसर्ट के अंदर जाना है, पिक्चर के अंदर हमने करना है
मेरे पास तो आएगा ना यहाँ से दिस डिवाइस, आपके पास इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, आपने इंसर्ट का लेना अगर आपने सिस्टम के अंदर किया होगा तो ये आपका इसके अंदर आ जाएगी पिक्चर, ठीक है। हमने इसके अंदर ये लगा देनी है पिक्चर। तो ये हमारी जो है ना असाइनमेंट आ चुकी है। तो हाँ, इसके अंदर जो है ना आपने एक और चीज करनी है, ये हमारा इसके अंदर तो होना डायग्राम। तो इसके अंदर जो है ना आपने रिलेशन के नाम लिख देने, जैसे वन टू मैनी, इसके दरमियान और इसके दरमियान जो है ना वन टू मैनी रिलेशन है, इसके दरमियान इसके दरमियान वन टू मैनी है, सारे लिख देने हैं, ठीक है। और बीच में ये इसका मैं अभी नाम भूला हुआ है, इस रिलेशन को क्या कहते हैं, डोनर। और इसके दरमियान में ये आप लोगों ने हैंड आउट से देख के ना यहाँ पे अपने रिलेशन के नाम जो है ना वो तीनों डाल लेने हैं। एक इसका रिलेशन डलेगा, ठीक है, डोनर का और ब्लड का, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्लड और ब्लड रिक्वेस्ट का डलेगा, और इसका ब्लड रिक्वेस्ट का और पेरेंट का डलेगा, और इनका फिर एडमिन के साथ डलेगा। तो ये आप लोग जो है ना अगर डाल दें तो बेस्ट है, अगर ना भी डालें फिर भी कोई बात नहीं। ये आप लोगों ने डायग्राम डाल दिए। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको यहाँ से फाइल के अंदर जाके एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट पीडीएफ करनी है, एक्सपोर्ट पीडीएफ डॉक्स फाइल डॉट, हाँ इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि मैं लाइव चला रहा हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, इसको जो है ना कंट्रोल शिफ्ट एस करेंगे ना वो आपका सेव हो जाएगा। तो वो जो डॉक्स फाइल होगी ना वही आप लोगों ने सबमिट करनी है। तो इसको मैं यहाँ से, हाँ हमारी यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, मैं चले जाता हूँ। इसको मैं यहाँ से एक बार रिफ्रेश करता हूँ, हमारी फाइल जो है कहाँ पे है सामने आ जाएगी, ये आ गई। तो इसकी जो है ना हमारे पास एक्सटेंशन डॉक आ रही है, तो हमने बाद में क्या कर देना है, DOCX कर देनी है, ठीक है। तो ये हमारी मतलब फाइल एक्सटेंशन, ये वाली एक्सटेंशन जो है ना आप लोगों ने सबमिट करनी है। अगर आप लोगों को एक्सटेंशन नहीं नजर आ रही तो आपने यहाँ पे जाना है व्यू के अंदर जाने के बाद शो के अंदर जाने के बाद आपने यहाँ से जो है ना इसके ऊपर चेक कर देना है फाइल नेम एक्सटेंशन के ऊपर, ठीक है। ये विंडो 11 है, विंडो 10 के अंदर जो है ना ऊपर आपको यहाँ पे व्यू का ऑप्शन नजर आएगा। व्यू के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको 3 चेक बॉक्स नजर आएंगे, जिसके अंदर से एक चेक बॉक्स होगा कि आपने फाइल एक्सटेंशन को जो है ना ऑन करना है। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मतलब कि असाइनमेंट बन चुकी है। अब आपने LMS लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद जो है ना आपने इसको क्या करना है, आगे सबमिट कर देना है। ये आज की आपकी असाइनमेंट है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।